नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की, जहां पर बांसवाड़ा की बात हम कर रहे हैं। मानगढ़ धाम पहुंचे हैं पीएम मोदी। भील स्वतंत्रता सेनानी गोविंद गुरु को श्रद्धांजलि पीएम मोदी ने दी है। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के मानगढ़ धाम पहुंचे हैं पीएम मोदी। मानगढ़ धाम पहुंचे हैं पीएम मोदी। साथ ही साथ ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मानगढ़ धाम पीएम मोदी पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। शहीदों के बलिदान को याद किया जा रहा है। राजस्थान के मानगढ़ धाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीएम मोदी पहुंचे हैं मानगढ़ धाम। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति जी द्वारा अलग अलग राज्यों ने जो संवैधानिक संरक्षक मुखिया से, तो हमारा मध्य प्रदेश नो मान्य श्री मंगूभाई पटेल जो राज्यपाल महोदय से त्यो भी आवेलो से मानगढ़ धाम पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। शहीदों के बलिदान को याद किया जा रहा है। राजस्थान के मानगढ़ धाम पहुंचे हैं पीएम मोदी। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे हैं। ये लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। आपड़ा मंच पर आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को देख रहे हैं और साथ ही साथ कुछ ही देर में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंच पर होंगे। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं। ये लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। शहीदों के बलिदान को याद किया जा रहा है। राजस्थान के मानगढ़ धाम में पीएम मोदी हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मानगढ़ धाम पहुंचे पीएम मोदी। शहीदों के बलिदान को याद किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच गए मंच पर। देखिए लाइव तस्वीरें आपके सामने। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के मानगढ़ से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंच पर पहुंच चुके हैं। अपना देश नो प्रधानमंत्री अपना वसमा आज उपस्थित से बही जावो हाउ बही जावो। आज ये तस्वीरें लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं। मानगढ़ धाम पहुंचे हैं। शहीदों के बलिदान को उन्होंने याद किया है। अब मंच पर पहुंचे हैं पीएम मोदी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मंच पर मौजूद हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मैं कृपया मंच से ये निवेदन कर रहा हूं, आप बैठिए, आगे की शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आप बैठिए प्लीज। बोलो मानगढ़ धाम की, मानगढ़ धाम की। मैं तमुन पहल को कह दूं कि भारत ने आजादी ना 75 साल बाद मानगढ़ ने माटी पर जो 1500 भील शहीद थया, देश ने आजादी ना 75 सालों बाद इतिहास में तिहुन जगह नहीं मिली। यो पहली बार है वो ऐतिहासिक क्षण आवी गयो जब इना भारतना भीलोना बलिदान नी जो गाथा हती त्या माननीय मोदी जी ना संज्ञान में हती। अनेकों वारी पीने इना प्रयास कर्या। जो ऐतिहासिक क्षण और पल हमने आवी गयो थे और इना कार्यक्रम ने अगल बढ़ावा हारू हूं माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप यहां पर आएं और वे स्वागत भाषण की जो बातें हैं वे हम सबको बताएंगे। अर्जुन राम जी मेघवाल केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री है, आपका स्वागत। बोलिए मानगढ़ धाम की, मानगढ़ धाम की।
गोविंद गुरु की। पूरे विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में प्रतिष्ठित, हम सभी के प्रेरणा स्रोत, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का इस पावन धरा पर हम सब स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं और अभिनंदन करते हैं। इस सभा में उपस्थित आदरणीय श्री मंगू भाई पटेल साहब, माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी, गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, मंच पर विराजमान बेणेश्वर धाम के महंत संत श्री अच्युतानंद जी महाराज, मानगढ़ धाम धूणी के महंत श्री रामचंद्र जी महाराज और शिवगंगा झाबुआ के संस्थापक पद्मश्री आदरणीय श्री महेश जी शर्मा, बांसवाड़ा डूंगरपुर के माननीय। ये लाइव तस्वीरें आप राजस्थान के मानगढ़ से देख रहे थे। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, साथ ही साथ 3 प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा। बड़ा कार्यक्रम है, लगातार हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं, मंडला की बात करते हैं। देर रात सड़क हादसा हुआ है। कार ने बाइक को टक्कर मारी है। बाइक सवार युवक को टक्कर मारी। हादसे में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। युवक की मौत के बाद परिजन गुस्साए हैं। कार को आग के हवाले कर दिया। नेशनल हाईवे 30 स्थित पंजाब ढाबा के पास ये हादसा हुआ है। देर रात सड़क हादसा हुआ। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। कार ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी और हादसे में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। परिजन गुस्सा गए और उसके बाद उन्होंने कार को आग के हवाले कर दिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नेशनल हाईवे 30 स्थित पंजाब ढाबे के पास यह हादसा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई है और युवक की मौत के बाद कार को आग के हवाले कर दिया गया। नेशनल हाईवे 30 की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और बाइक सवार की मौत हो गई, जिसके बाद परिजन गुस्सा गए और उसके बाद उन्होंने कार को आग के हवाले कर दिया। देखिए, कार जलकर खाक हो चुकी है। फिलहाल पूरी जांच पड़ताल इस मामले में की जा रही है। प्रशासन के लोग लगातार लगे हुए हैं जांच पड़ताल करने में इस मामले में। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और जिसके बाद बाइक सवार की मौत हो गई। परिजन गुस्सा गए, उसके बाद उन्होंने कार को आग के हवाले कर दिया और कार जलकर खाक हो चुकी है। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए कृष्णा साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, हादसा हुआ, युवक की मौत हो गई है, क्या ज्यादा जानकारी? जी बिल्कुल ऋतु, बताना चाहूंगा कि ये कल देर रात का हादसा बताया जा रहा है कि जहां पर एक बाइक सवार और कार की टक्कर हुई थी, जिसमें कार जो बाइक चालक है वो बुरी तरह से घायल हो गया था। जिसे घायल के दौरान इससे फिर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां आज उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। जिसके बाद बताया जा रहा है कि जिसके बाद जो ग्रामीण है वहां पर गुस्सा आ गए और उन्होंने जो दुर्घटनाग्रस्त जिस कार ने बाइक सवार युवक को टक्कर मारी थी, उस कार को खेत से बाहर निकालकर इन्होंने नेशनल हाईवे 30 में पंजाब ढाबा के पास पे आग के हवाले कर दिया। काफी देर तक यह चलता रहा, जहां पर कार धू कर जलती रही, लेकिन इस दौरान न पुलिस न कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा। काफी देर के बाद दमकल वाहन पहुंचा, लेकिन जब तक दमकल वाहन मौके पर पहुंचता तब तक कार जो है जलकर खाक हो चुकी थी। ऋतु, ठीक, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 3 दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव का शुभारंभ करेंगे और राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में समारोह का उद्घाटन करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश के सभी मंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा बीजेपी सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल सहित सांसद, विधायक, संसदीय सचिव, निगम मंडल आयोग, जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महापौर उपस्थित रहेंगे। तो राज्योत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कार्यक्रम की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने देखिए, भव्यता से तैयारियां जो हैं की गई हैं और कार्यक्रम शुरू होगा कुछ समय बाद। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए तैयारियां महोत्सव के लिए तैयारियां हो चुकी हैं। आयोजन स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात भी हैं। आज सीएम राज्योत्सव का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का भी शुभारंभ होगा। सीएम भूपेश बघेल 3 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ करेंगे साइंस कॉलेज मैदान में। यह महोत्सव है जिसका आयोजन हो रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए तैयारियां पूरी हैं राज्योत्सव की और बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की भी जानकारी इस में है। आयोजन स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं। मुख्यमंत्री शुभारंभ करेंगे इस कार्यक्रम का। 3 दिवसीय कार्यक्रम रहने वाला है और कई सारी तैयारियां जो है की गई हैं और बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की भी उम्मीद है। साथ ही साथ तैयारियां भी लोगों के पहुंचने के लिए की गई हैं। बड़ा आयोजन है, कोरोना काल के बाद ये बड़ा आयोजन हो रहा है, भव्यता के साथ ये आयोजन हो रहा है, तो उसको लेकर के और ज्यादा तैयारियां की गई हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसका शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुभारंभ करेंगे। 3 दिवसीय ये महोत्सव होने जा रहा है और इस महोत्सव को लेकर काफी ज्यादा उत्साह, तैयारियां देखने को मिल रही हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उत्साह चरम पर है इस कार्यक्रम को लेकर के। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत, 3 दिवसीय महोत्सव की धूम देखी जा रही है, बड़े आयोजन किए गए हैं, रंगारंग कार्यक्रम होंगे और इस बार की तैयारियां लाजवाब दिख रही हैं। आखिर किस तरह की तैयारियां हैं, ये तस्वीरें आप दिखाइए दर्शकों को और क्या क्या कार्यक्रम है, इस बारे में भी जानकारी दीजिए। जी, कुछ ही देर में राज्योत्सव और आदिवासी नृत्य महोत्सव का आगाज होने वाला है और निश्चित तौर पे ये पूरा रंगारंग कार्यक्रम जो है वो भव्य रूप में दिखाई देगा। इस वक्त राज्योत्सव स्थल में मैं मौजूद हूँ और ठीक मेरे पीछे आप मंच देखिए कि किस तरह की जो तैयारी है वो इस तरह पूरे मंच में की गई है। भव्य मंच यहाँ पर तैयार किया गया है और ये वो मंच है जहां पर 10 देशों के 1500 कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देने वाले हैं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर पहुंचेंगे, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत की मौजूदगी होगी और उसके बाद इस पूरे कार्यक्रम का आगाज होगा। सबसे खास बात ये
कि जितने भी देश के पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं उनका यहाँ पर मार्च पास्ट होगा। मार्च पास्ट के जरिए अपने देश की कला, अपने देश की संस्कृति, आदिवासी संस्कृति को जो है वो प्रस्तुत करेंगे। एक खास बात ये कि तुरंत ये अपडेट बता रहा हूं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो मंच पर पहुंच रहे हैं और आप जो लाइव तस्वीरें जो है वो न्यूज 18 पर देख सकते हैं कि ताम्रध्वज साहू जो है गृह मंत्री वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वो भी मंच पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, साथ में चरणदास महंत भी हैं। तो आज के जिस कार्यक्रम का जो आगाज है, चंद मिनटों का वक्त और कार्यक्रम का जो आगाज है वो हो रहा है और तमाम जो पूरा मंत्रिमंडल है वो मुख्यमंत्री के साथ इस बड़े आयोजन में शामिल हो रहा है। अगर मंत्रियों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मंत्री मोहम्मद अकबर दिखाई दे रहे हैं, रविंद्र चौबे यहाँ पर मौजूद है, संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत हैं, कवासी लखमा जो कि खुद आदिवासी इलाके से आते हैं और इस आदिवासी नृत्य महोत्सव में वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के जो वरिष्ठ मंत्री हैं सूबे के वो इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और इसके अलावा जो पूरा कार्यक्रम है वो अब कुछ ही देर में शुरू होगा। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ की परंपरा रही है कि कोई भी कार्यक्रम जो होता है, सरकार का जो भी आयोजन होता है, उसकी शुरुआत राजगीत से होती है। तो अभी सभी अतिथि आपको खड़े हुए दिखाई देंगे और कुछ ही देर में ये कहा जा रहा है कि दीप प्रज्वलन और राजगीत के साथ इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो होगी। और एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि जो समय तय किया गया था, समय के पाबंद जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री है, 11 बजे का ठीक वो समय बताया गया था कि राज्योत्सव का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा और 11 बजे ठीक मुख्यमंत्री इस कैंपस में पहुंच गए थे और अभी मंच पर हैं। मंच पर जो छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा लगी हुई है, जो कि छत्तीसगढ़ की पहचान है, छत्तीसगढ़ का अभिमान है, छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा में दीप प्रज्वलन करते हुए आपको सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिखाई देंगे। चरणदास महंत उनके साथ हैं, प्रेमसाय सिंह टेकाम उनके साथ हैं। तो पूरा मंत्रिमंडल जो है वो यहाँ पर मौजूद है और इस भव्य कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन के जरिए शुभारंभ हो रहा है। दीप प्रज्वलन यानी हमारी परंपरा और उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से ये पूरा जो कार्यक्रम डिजाइन किया गया है वो इस तरीके से किया गया है कि जो दूसरे देशों के ट्राइबल्स भी पहुंचे वो भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को करीब से देख सके और इससे संस्कृति का एक तरह से आदान प्रदान भी कहा जा सकता है, संस्कृति का समागम भी कहा जा सकता है। और एक अभी छत्तीसगढ़ का जो राजगीत है वो शुरू हो रहा है, इसलिए मैं खामोश हूं। राजगीत के सम्मान में इस वक्त मुझे खड़ा होना पड़ रहा है और सभी तमाम आप देख ही रहे हैं कि सब जितने भी अतिथि है वो राजगीत के सम्मान में खड़े हैं। आप सभी से निवेदन कृपया अपना स्थान ग्रहण करें और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय से हम निवेदन करते हैं कि ये वाद्य यंत्र नगाड़ा यहाँ पर रखा हुआ है,
जिसमें ध्वनि उत्पन्न करके आज के इस राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपको राज्योत्सव की लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आदिवासी नृत्य महोत्सव का भी शुभारंभ है। साइंस कॉलेज मैदान में महोत्सव का आयोजन रखा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंच चुके हैं और शुभारंभ उन्होंने किया है। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। देवव्रत, अद्भुत तस्वीरें, बहुत ही शानदार तरह से इस बार जो है ये कार्यक्रम रखा गया है। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, वो भी उत्साहित हैं। इतनी बड़ी संख्या में जनता पहुंची, वो भी उत्साहित है आज के दिन को लेकर के। और अब सम्माननीय अतिथि गणों के स्वागत की बारी है और इस कड़ी में हम सबसे पहले देवव्रत सुन पा रहे हैं आप? साहू जी से निवेदन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री, शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। नृत्य महोत्सव का शुभारंभ होने जा रहा है। साइंस कॉलेज मैदान में महोत्सव का आयोजन है और बड़ा महोत्सव ये रखा गया है। राज्योत्सव की धूम साफ तौर से देखी जा सकती है। माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड श्री अटल श्रीवास्तव जी को हम आमंत्रित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिनंदन करें। मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन श्री अमिताभ जैन जी, पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ शासन श्री अशोक जुनेजा जी, पीसीसीएफ वन विभाग श्री संजय शुक्ला जी को हम आमंत्रित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत और अभिनंदन करें। की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरती से हर जगह जो है तैयारियां की गई हैं। रंगारंग ये कार्यक्रम रखा गया है। खास तैयारियां इस आयोजन को लेकर 3 दिवसीय ये आयोजन होने जा रहा है और उत्साहित जो हैं सभी नजर आ रहे हैं। राज्योत्सव है, चूंकि ये बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। कोरोना काल के बाद अब जाकर के राहत की सांस सभी ने ली है और ये बड़ा कार्यक्रम जो है रखा गया है, इसको लेकर के उत्साहित सभी नजर आ रहे हैं। आदिवासी नृत्य महोत्सव का भी शुभारंभ है। साइंस कॉलेज मैदान में ये महोत्सव रखा गया है, जिसमें बड़ी संख्या में राजनीतिक लोग शामिल हैं, साथ ही साथ लोग भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंच चुके हैं, उन्होंने शुभारंभ किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत, आप लगातार तस्वीरें दिखाते रहिए, अपडेट देते रहिए कि आखिर कहां कहां कैसी कैसी तैयारियां, क्या क्या किस किस मूवमेंट पे हो रहा है। मैं चाहूंगी दर्शकों को आप दिखाएं। जी बिल्कुल, और क्योंकि जिस तरह से राज्योत्सव का आयोजन होता है हर साल, उसको कोशिश ये होती है सरकार की कि हर बार से जो भव्यता है वो बढ़ती जाए और इस साल भी भव्य रूप जो है राज्योत्सव का वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तमाम जो मुख्यमंत्री के साथ सूबे के मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरह से अभी आपने देखा कि नगाड़े की थाप के साथ इस पूरे कार्यक्रम का आगाज हुआ है और फिलहाल जो परंपरा रही है स्वागत की, तो वो स्वागत की परंपरा यहाँ पर चल रही है। और एक तस्वीरों में आप देखेंगे कि मांदर की थाप और नाचा सिंगा वो होता है जो बस्तर के पारंपरिक जो माड़ी आदिवासी हैं वो धारण किए हुए रहते हैं और वही जो नाचा सिंघा है वो इस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पहनाते हुए यहाँ पर प्रदेश के पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू दिखाई दे रहे हैं और मांदर की थाप के साथ यहाँ पर आदिवासियों का नृत्य होता है और वही मांदर जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जो कि मुख्यमंत्री के गले पर लगाया जा रहा है। इस मांदर की थाप के साथ ये पूरा आयोजन जो है वो किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के इस पूरे मंच पर छत्तीसगढ़ की पहचान, छत्तीसगढ़ की संस्कृति देखने को ही मिलेगी और न सिर्फ छत्तीसगढ़ की बल्कि देश के वो राज्य जो कि आदिवासी बहुल हैं उनकी भी यहाँ पर प्रस्तुति देखने को मिलेगी। देश विदेश के कलाकार यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देंगे। तो एक तरह से न्यूज 18 पर भी ये पूरी प्रस्तुति जो है हम कलाकारों की दर्शकों को दिखाते रहेंगे और एक तरह से छत्तीसगढ़ की ये पूरी परंपरा रही है कि आदिवासी नृत्य गीत संगीत के साथ इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है।
और मंच पर यही तस्वीरें दिखाई दे रही है जहां पर आदिवासी संस्कृति की जो झलक है वो दिखा रहे हैं। और नगाड़े की थाप के साथ जिस तरह से ये पूरा आयोजन हुआ है उससे आप ये अंदाजा लगा ही सकते हैं कि आने वाले समय में पूरे तरफ जो है पूरा साइंस कॉलेज जो परिसर है वो संगीत की मधुर ध्वनि से गुंजायमान रहेगा। अलग अलग वाद्य यंत्र जो है अब तक हमने अपने देशों के वाद्य यंत्र या अपने अंचल के वाद्य यंत्र अब तक के देखे हैं, लेकिन अब विदेशों के जो अलग वाद्य यंत्रों के जरिए यहाँ पर पूरी प्रस्तुति होगी। मंच पर केवल जो है छत्तीसगढ़ के ही जनप्रतिनिधि या कलाकार नहीं बल्कि वो विदेशों से आए हुए जो प्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर ये भी एक तरह से कोशिश की जा रही है कि सभी संस्कृति का एक साथ समागम हो। छत्तीसगढ़ के लोग दूसरे जो ट्राइबल कंट्रीज हैं, जो दूसरे राज्य हैं, उनकी भी संस्कृति को देख सकें, पहचान सकें, समझ सकें। तो उसी मकसद से इस राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कलाकार हैं वो अपनी प्रस्तुति देने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं और खासकर जो आदिवासी संस्कृति का जो समागम है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। तो ये पहल इस सरकार में हुई है और लगातार ये आयोजन जो है हो रहा है जिसमें कि हम ये देखते रहे हैं कि अब तक अलग अलग देशों के जो कलाकार हैं वो प्रस्तुति अपनी देते आए हैं, लेकिन इस बार देशों की भी संख्या बढ़ी है। कई अलग अलग देश के जो कलाकार हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और मंच पर अभी फिलहाल जो शुरुआत की जो भी औपचारिकताएं हैं वो होती हैं। और एक तरह से ये इसलिए भी ये पूरा कार्यक्रम प्रसिद्ध होता है क्योंकि जो शुरुआत होती है शुरुआत ही काफ़ी जानदार दिखाई देती है। और अभी आप देखेंगे कि जिस तरह से जो कलाकार हैं सजे धजे हुए वो मंच के बाईं तरफ अभी पूरी तरह से तैयार हैं। कुछ ही देर में जब शुरुआत होगी तब एक एक करके हर राज्य की और वो देश जो कि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनकी संस्कृति, उनकी वेशभूषा, उनके परिधान, उनके वाद्य यंत्र, ये तमाम चीजें एक ही जगह पर देखने को मिलेंगी। तो पूरी तरह से ये जो आयोजन होगा वो रंगारंग भी होगा, भव्यता लिए होगा, संस्कृति की पहचान लिए होगा। तो पूरा आयोजन जो है ये छत्तीसगढ़ सरकार इसलिए कराती है ताकि छत्तीसगढ़ के लोग दूसरे देशों की संस्कृति को देख सके, समझ सके। तो और एक सुंदर अवसर जहां पर पूरे विश्व को छत्तीसगढ़ की महक जानने को, पहचानने को मिलेगी और हमें भी देश के अलग अलग उनके कला, सभ्यता, संस्कृति को आज के समारोह के माननीय अध्यक्ष, माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं माननीय संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत जी को। राजकीय गमछे से माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय का स्वागत और अभिनंदन करें। माननीय संसदीय सचिव संस्कृति श्री कुंवर निषाद जी आमंत्रित हैं। प्रतीक चिन्ह से माननीय अध्यक्ष महोदय का स्वागत और अभिनंदन करें। माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड श्री अटल एक प्रतिभागी आ रहे हैं। हेलो, तो जम्मू छत्तीसगढ़िया मन के ये गर्व श्री अशोक जुनेजा जी, पीसीसीएफ वन विभाग श्री संजय शुक्ला जी को हम आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत और अभिनंदन करें। आज के समारोह के माननीय अध्यक्ष, माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं माननीय संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत जी को। राजकीय गमछे से माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय का स्वागत और अभिनंदन करें। माननीय संसदीय सचिव संस्कृति श्री कुंवर निषाद जी आमंत्रित हैं। प्रतीक चिन्ह से माननीय अध्यक्ष महोदय का स्वागत और अभिनंदन करें। माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड श्री अटल श्रीवास्तव जी को हम आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिनंदन करें। मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन श्री अमिताभ जैन जी, पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ शासन श्री अशोक जुनेजा जी, पीसीसीएफ वन विभाग श्री संजय शुक्ला जी को हम आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत और अभिनंदन करें।
हमारे प्रिय प्रधानमंत्री, जिनसे हम सब प्रेरणा प्राप्त करते हैं, आज मानगढ़ की धरती को प्रणाम करने आए हैं। आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल आदरणीय श्रीमान मंगू भाई पटेल जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी, आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी, आदरणीय महेश शर्मा जी, मंचासीन सभी अतिथिगण, संतगण और मानगढ़ के इस पवित्र धाम में पधारे हुए बहनों और भाइयों, आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। हमारे देश को आजादी अंग्रेजों ने चांदी की तस्तरी में रख के भेंट नहीं की। हजारों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदों पे चढ़े थे। कई ने अपनी जिंदगी अंडमान और निकोबार के जेलों में गुजार दी थी और कई ऐसे थे जिन्होंने अपने खून की बूंद से मानगढ़ और भारत भूमि को पवित्र किया था, रंगा था, तब जाके ये देश स्वतंत्र हुआ था, आजाद हुआ था। लेकिन आजादी के बाद आजादी की लड़ाई का सही इतिहास सचमुच में नहीं पढ़ाया गया और कई शहीद ऐसे थे जिनका बलिदान सामने नहीं आ पाया। और मानगढ़ में जो कुछ हुआ, मैं इसलिए नहीं बताना चाहता कि महेश जी ने विस्तार से आपको बताया है, लेकिन अपनी धर्म, अपनी संस्कृति और अंग्रेजों को चेतावते हुए गोविंद गुरु जी के नेतृत्व में भूरटिया नहीं माने रे, नहीं माने रे, अंग्रेजों की चुनौती को स्वीकार किया और 1507 से ज्यादा भील भाई और बहनों ने यह बलिदान किया। सचमुच में बलिदान की भूमि है। मैं प्रणाम इसलिए करना चाहता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि आजादी के वो क्रांतिकारी जिनका नाम सामने नहीं आ पाया, उनके बलिदान स्थल पर अगर स्मारक बनाने का फैसला किया तो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया। पूजे न गए शहीद तो फिर यह मंत्र कौन अपनाएगा? तोपों के मुंह से कौन कर छातियां अपनी अड़ाएगा? चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन बख्श पे खाएगा? अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा? पूजे न गए शहीद तो फिर ये बीज कहां से आएगा? धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा? और शहीदों के पूजन की ये परंपरा फिर से प्रारंभ की है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। यहाँ की मानगढ़ की अमर गाथा, जहाँ 1507 से ज्यादा भील भाई और बहनों ने बलिदान दिया, आज सचमुच में वो जहां भी होंगे उनको लगता होगा कि हमारा बलिदान याद किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की धरती पर भी, चाहे वो हमारे टंटा मामा हो, चाहे भीमा नायक हो, रघुनाथ शाह हो, शंकर शाह हो, ऐसे आजादी के जो हमारे दीवाने जनजाति नायक थे, उनके भी स्मारक बनाने का काम किया है। इस पवित्र धरती को मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से प्रणाम करता हूं। कल से ही मध्य प्रदेश से आने का यहाँ तांता लगा हुआ था। रात में ही सारे लोग आ गए थे इस मानगढ़ धाम को प्रणाम करने, और जब वो यहाँ से जाएं तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यहाँ की पवित्र माटी का तिलक लगा के जाएं और यहाँ की माटी अपने साथ ले जाएं, ताकि बाकी ग्रामवासियों का भी तिलक करो, इस माटी से तिलक करो। ये धरती है बलिदान की। और कभी किसी ने जो कहा था कि आजादी के लिए जिन्हें सबने उछावर कर दिया उनको कोई याद नहीं करेगा, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री है। अब शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। वो हमेशा पूजे जाएंगे, वो स्मरण किए जाएंगे, वो याद किए जाएंगे। चाहे गुजरात की पवित्र धरती हो जहां स्मारक बना, चाहे मध्य प्रदेश की धरती हो, और चाहे राजस्थान की धरती हो, और चाहे देश की धरती हो, अपने जनजाति भाई और बहन जो स्वाभिमान के साथ जीते, सच्चे देशभक्त हैं, उनके लिए अनेकों कल्याणकारी काम भी। सबसे बड़ी बात यह है कि जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को पूरे देश में मनाने का
फैसला किया तो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया और पिछले साल धूमधाम से मनाया। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे, मानगढ़ की लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संबोधन आप सुन रहे थे। अब ये लाइव तस्वीरें आपको छत्तीसगढ़ से दिखा रहे हैं। राज्योत्सव की धूम मची हुई है और सीएम भूपेश बघेल मौजूद हैं। आप देख रहे हैं, उन्होंने शुभारंभ किया है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का भी शुभारंभ हो रहा है। 3 दिवसीय ये राज्योत्सव रखा गया है। साइंस कॉलेज मैदान में महोत्सव का आयोजन है। बड़ी संख्या में राजनेता पहुंचे हैं, साथ ही साथ जनता भी मौजूद है। अलग भव्य तरीके से इस बार का आयोजन रखा गया है और बहुत खास आयोजन है। बाहर से कई सारे कलाकार बुलाए गए हैं जो इस कार्यक्रम की शान और ज्यादा बढ़ा देंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं, कई सारी तैयारियां हैं। ये लाइव तस्वीरें आपके सामने। विदेश और देश के विभिन्न राज्यों से पधारे कलाकार अपने झांकी के लिए, प्रोसेशन के लिए तैयार हैं और एक के बाद एक क्रम के अनुसार, निर्धारित क्रम के अनुसार ये सामने रैंप जो बना हुआ है उस पे आएंगे और अपनी एक जनजातीय जीवन शैली की छोटी सी बानगी, एक झलक वो यहाँ पर दिखाते हुए इस रैंप से होते हुए वो मंच से, इस दीर्घा से बाहर जाएंगे और अपना स्थान ग्रहण करेंगे। तो इस परेड के माध्यम से आपको एक झलकी मिल जाएगी कि अगले 3 दिनों तक होने वाले इस आयोजन में कौन कौन से देश यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उनकी छटा क्या बिखरने वाली है और साथ ही साथ जो राज्य हैं वो राज्य हमारे बीच आ रहे हैं। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इस बीट पर, इस धुन पर ये सभी राज्य एक करके आगे आएंगे। और सबसे पहले विदेशी दलों के जो प्रतिनिधित्व हैं वो आने वाले हैं। हम अपने साउंड टीम से रिक्वेस्ट करते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इस बीट की शुरुआत करें ताकि परेड की शुरुआत की जा सके। सबसे पहले क्रम पर है इजिप्ट, मिस्र से पधारे हमारे कलाकार दल। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। 1 नवंबर को मनाया जाता है और इजिप्ट की मान्यता उसकी प्राचीन सभ्यता के लिए है। गीजा पिरामिड पत्थर और महान स्फिंक्स जैसे प्रसिद्ध स्मारक यहाँ स्थित हैं। पुरातात्विक अध्ययन का एक ये महत्वपूर्ण केंद्र है इजिप्ट। यहाँ के शासक को फारो नाम से जाना जाता था। इस पद्धति का प्रयोग ईसाई और इस्लाम काल के पूर्व काल में होता था। आपको जानकर खुशी होगी कि मिस्र दुनिया का 30वां सबसे बड़ा देश है और आबादी के मामले में 15वें नंबर पर है। अपनी पारंपरिक वेशभूषा के साथ कदम ताल मिलाते हुए ये कलाकार बढ़ रहे हैं आगे की ओर। छत्तीसगढ़ के राज्य स्थापना दिवस के मौके पर हर साल राज्योत्सव का आयोजन होता है और इस बार राज्योत्सव के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन भी किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। राज्य में राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव का ये 3रा आयोजन है और बड़ी ही रंगारंग कार्यक्रम जो है रखे गए हैं। कई सारे कार्यक्रम रखे गए हैं, साथ ही साथ इसे बहुत ज्यादा खास इस बार बनाया गया है। इजिप्ट के पीछे है इंडोनेशिया। ये पारंपरिक नृत्य इनका और ये नृत्य करते हुए ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। रायपुर की राज्योत्सव का सीएम भूपेश बघेल ने शुभारंभ कर दिया है और बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। पारंपरिक तरह से ये कार्यक्रम रखा गया है। आदिवासी नृत्य भी इसमें हो रहे हैं। विभिन्न संस्कृतियों का केंद्र रहा है छत्तीसगढ़ और ऐसा कहा जाता है कि
अलग अलग तरह की चीजें करने के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़। भारत की तरह इंडोनेशिया में भी दुनिया के कई पशु पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए दुनिया भर में जाना जाता है और आज जो है स्थापना दिवस है, राज्योत्सव की धूम देखी जा रही है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, राजनेता पहुंचे हैं, आदिवासियों का जमावड़ा आप देख सकते हैं। आदिवासी खुश नजर आ रहे हैं, बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और ये कार्यक्रम जो है रखा गया है। और देवव्रत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत, छत्तीसगढ़ अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए दुनिया भर में जाना जाता है और ये जो छटा हम देख रहे हैं, ये खूबसूरती देख रहे हैं, पारंपरिक नृत्य देख रहे हैं, ये कहीं और देखने को नहीं मिलते। हमारा पड़ोसी देश देवव्रत, मालदीव को आमतौर पर हम श्रीलंका के दक्षिण में हिंद महासागर में मौजूद शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है देवव्रत से, फिर से कोशिश करेंगे जुड़ने की। ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। स्थापना दिवस आज छत्तीसगढ़ का है। 1 नवंबर को मनाया जाता है ये स्थापना दिवस और बहुत ही खास जो है आज का दिन है। अलग अलग तरह की तैयारियां की गई हैं, रंगारंग कार्यक्रम है, पारंपरिक नृत्य हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं। आदिवासी नृत्य महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। साइंस कॉलेज मैदान में महोत्सव का आयोजन किया गया है। राज्योत्सव की धूम है, रंगारंग कार्यक्रम है, पारंपरिक नृत्य है और बड़ी संख्या में आदिवासी पहुंचे हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस है और बहुत खास है और छत्तीसगढ़ अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। बहुत ही खास दिन आज छत्तीसगढ़ के लिए है। ये देखिए नृत्य आप जो देख रहे हैं, आदिवासियों के अलग अलग तरह के नृत्य आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लाइव तस्वीरें ये आप देख रहे हैं। मोजाम्बिक के दल की प्रस्तुति आप एक झलकी यहाँ पर देख रहे हैं और मोजाम्बिक के पीछे है मंगोलिया। देखिए आपको अगले विभिन्न संस्कृतियों का केंद्र हमेशा छत्तीसगढ़ रहा है और आज भी है। अलग अलग चीजों में अव्वल रहना और नाम रोशन करना ये छत्तीसगढ़ की खूबी है। और ये खास जो तस्वीरें आज आप देख रहे हैं, राज्योत्सव की तस्वीरें हैं, धूम है, रंगारंग कार्यक्रम है, आदिवासी उत्साहित हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के इलाके काफी हद तक उत्पादन की दृष्टि से बंजर स्थलों की संख्या यहाँ पर ज्यादा है, लेकिन फिर भी इस तरीके इस बार राज्योत्सव के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। उनके पारंपरिक वेशभूषा में मंगोलिया के सदस्य मंच के सामने हर बार राज्योत्सव की धूम देखी जाती है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन भी किया गया, जो कि इसे और खास बनाता है। न्यूजीलैंड का प्रमुख जो कार्य है वो पर्यटन उद्योग है और पर्यटन उद्योग से फल फूल रहा है न्यूजीलैंड। और आपको बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि प्रति वर्ष विभिन्न देशों के पर्यटक जब न्यूजीलैंड जाते हैं तो वहां की जीडीपी में $15 बिलियन का योगदान करते हैं। कितनी बड़ी बात है ये। और जिस तरह से पर्यटन उद्योग आगे बढ़ रहा है और विश्व में पर्यटन को एक विकास की दिशा में सहयोग प्रदान करने वाला एक अभिन्न अंग माना जा रहा है, उस हिसाब से हम यदि देखें तो न्यूजीलैंड बहुत ज्यादा उन्नति पर है पर्यटन के मामले में। आप देख सकते हैं कि वहाँ की आदिवासी सभ्यता संस्कृति को संजाए हुए आज भी ये नर्तक दल यहाँ पर है। हाका के रूप में इनके डांस फॉर्म को जाना जाता है।
नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। राज्योत्सव की तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इससे पहले मानगढ़ का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। मानगढ़ धाम आए हुए मेरे प्यारे आदिवासी भाई और बहनों, मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे आज फिर एक बार मानगढ़ की इस पवित्र धरती पर आकर के सर झुकाने का अवसर मिला है। मुख्यमंत्री के नाते अशोक जी और हम साथ साथ काम करते रहे और अशोक जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी उसमें सबसे सीनियर थे, सबसे सीनियर मुख्यमंत्रियों में है। और अभी भी हम जो मंच पे बैठे हैं उसमें भी अशोक जी सीनियर मुख्यमंत्रियों में से एक है। तो उनका यहां आना, इस कार्यक्रम में उपस्थित रहना, साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में हम सभी का मानगढ़ धाम आना, ये हम सबके लिए प्रेरक है, हमारे लिए सुखद है। मानगढ़ धाम जनजातीय वीर वीरांगनाओं के तप, त्याग, तपस्या और देशभक्ति का प्रतिबिंब है। ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लोगों की साझी विरासत है। परसों यानी 30 अक्टूबर को गोविंद गुरु जी की पुण्यतिथि थी। मैं सभी देशवासियों की तरफ से गोविंद गुरु जी को पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं गोविंद गुरु जी की तप तपस्या, उनके विचारों और आदर्शों को प्रणाम करता हूं। भाई और बहनों, गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए मानगढ़ का जो क्षेत्र गुजरात में पड़ता है, मुझे उसकी सेवा का सौभाग्य मिला था। उसी क्षेत्र में गोविंद गुरु ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष भी बिताए थे। उनकी ऊर्जा, उनकी शिक्षाएं आज भी इस मिट्टी में महसूस की जा रही हैं। मैं विशेष रूप से हमारे कटारा कनकमल जी का और यहां के समाज का भी आज सर झुका करके नमन करना चाहता हूं। जब मैं पहले आता था, एक पूरा वीरान क्षेत्र था और मैंने आग्रह किया था वन महोत्सव के द्वारा। आज मुझे इतना संतोष हुआ, चारों तरफ मुझे हरियाली नजर आ रही है। आपने पूरे श्रद्धाभाव से वन विकास के लिए जो काम किया है, इस क्षेत्र को जिस प्रकार से हरा भरा बना दिया है, मैं इसके लिए यहां के सभी साथियों का हृदय से आज मैं अभिनंदन करता हूं। साथियों, उस क्षेत्र में जब विकास हुआ, जब सड़कें बनी, तो वहां के लोगों का जीवन तो बेहतर हुआ ही, गोविंद गुरु की शिक्षाओं का भी विस्तार हुआ। साथियों, गोविंद गुरु जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी भारत की परंपराओं के, भारत के आदर्शों के प्रतिनिधि थे। वो किसी रियासत के राजा नहीं थे, लेकिन फिर भी वो लाखों लाखों आदिवासियों के नायक थे। अपने जीवन में उन्होंने अपना परिवार खो दिया, लेकिन हौसला कभी नहीं खोया। उन्होंने हर आदिवासी को, हर कमजोर, गरीब और भारतवासी को अपना परिवार बनाया। गोविंद गुरु ने अगर आदिवासी समाज के शोषण के खिलाफ
अंग्रेजी हुकूमत से संघर्ष का बिगुल फूंका तो साथ ही अपने समाज की बुराइयों के खिलाफ भी उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। वो एक समाज सुधारक भी थे, वो एक आध्यात्मिक गुरु भी थे, वो एक संत भी थे, वो एक लोक नेता भी थे। उनके जीवन में हमें साहस, शौर्य के जितने महान दर्शन होते हैं, उतना ही ऊंचा उनका दार्शनिक और बौद्धिक चिंतन भी था।